तो नमस्कार सभी को। और आज एक और हेल्थ सेशन हम लोग लेके आए हैं आपके लिए। और इस मीटिंग में कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि वो हमेशा हेल्दी रहें? हैंड रेज कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे हैंड रेज हैं हमें। यस। तो बहुत सारे लोग जो चाहते हैं वो हेल्दी रहें। कितने लोग चाहते हैं कि वो फिट रहें और बहुत सारे लोगों को और हेल्दी बनाएं? तो अगेन बहुत सारे हाथ खड़े हो गए। और क्या लगता है आपको? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्यों आज लोग बीमार पड़ रहे हैं? क्या चैलेंजेस हैं लोगों को? लोग आज क्यों बीमार पड़ रहे हैं? एक होती है वेलनेस इंडस्ट्री, एक होती है इलनेस इंडस्ट्री। इलनेस इंडस्ट्री में हम बीमार पड़ने का इंतजार करते हैं, या यूं कह लीजिए कि हम बीमार होने का इंतजार कर रहे होते हैं। और कई बार लोगों को जब मालूम चलता है कि उनके शरीर में एक बहुत गंभीर बीमारी जन्म ले चुकी है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यस। वेलनेस इंडस्ट्री में हम बात करते हैं स्वस्थ रहते हुए स्वस्थ कैसे रहा जाए। स्वस्थ रहते हुए अगर आप ये मेक श्योर करें स्वस्थ रहते हुए अगर आप ये मेक श्योर करें कि आप पर्याप्त मात्रा में जो जरूरी इसेंशियल्स हैं, चाहे वो एंटीऑक्सीडेंट है, मल्टीविटामिन्स हैं, आप लेना शुरू करें, तो आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। एक बड़ी ही रिवोल्यूशनरी किताब है, डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, जहाँ पे डॉक्टर रेडी स्टैंड, जो एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं, वो बताते हैं कि कैसे अमेरिका जैसे देश में जितनी मौतें रोड एक्सीडेंट से होती हैं, जितनी मौतें एड्स जैसी लाइलाज बीमारी से होती है, उससे ज़्यादा मौतें हर साल अमेरिका जैसे देश में ड्रग्स एंड केमिकल रिएक्शन से होती है। हर तरह के इलाज का अपना एक महत्व होता है, लेकिन लगातार अगर आप ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं, और जिसे हम जानते हैं जो मॉडर्न मेडिसिन है वो केवल केवल सिम्टम का इलाज करती है, तो ये सही समय है जब हम अपने भोजन को बढ़िया करें, न्यूट्रिशन को बढ़िया करें और बीमारियों से दूर रहें। यस। तो पूरा पोषण नहीं मिल पाता है, इसलिए लोग बीमार पड़ रहे हैं। पॉल्यूशन बहुत है। ग्रेट। और कोई जिसको लगता है? तो आज हम जानेंगे चक्रास के बारे में। कैसे क्यों आपकी वेलबीइंग के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है। कैसे आप चक्रास के साथ अपने जीवन को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। और कैसे पीएलसी वेल साइंस के जो हाई साइंस रिसर्च बेस्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, उनको अपने जीवन में अपनाकर आप एक बेहतरीन जीवन जी सकते हैं। तो आज हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो है अमिताभ वालिया जी, जो पिछले करीब 22 वर्षों से आयुर्वेदा में, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वेलनेस वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और उनकी बहुत जबरदस्त पकड़ है न्यूट्रास्यूटिकल्स में, वेलनेस में, आयुर्वेदा में। उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज किए हुए हैं। और सबसे खास बात यह है कि वो पैन इंडिया वेलनेस काउंसलर्स तैयार कर रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, उनको लीड कर रहे हैं। तो एक जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं अमिताभ वालिया जी का, और उनसे जानते हैं कि कैसे आप न्यूट्रास्यूटिकल के साथ, वेलनेस इंडस्ट्री के साथ एक स्वस्थ, सुंदर और बेहतरीन जीवन जी सकते हैं। तो अमिताभ वालिया सर, एक जोरदार क्लैप के साथ। थैंक यू महावीर जी। गुड इवनिंग एवरीवन। डेफिनेटली आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग शेयर करेंगे चक्रास के ऊपर। और चक्रास एंड हेल्थ, किस तरह से हमारी जो बॉडी में एनर्जी का फ्लो है, किस तरीके से वो इम्पोर्टेंट है हेल्थ के लिए। एक सेकंड होल्ड करिए जरा, मेरा फाइल एक मिनट। ये जो सेशन है, ये आप इसमें आप अपने कस्टमर्स को भी बुला सकते हैं। जो आपके कस्टमर्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको कोई ना कोई हेल्थ चैलेंजेस हैं, आप उनको भी इनवाइट कर सकते हैं। और आपके जो एसोसिएट्स हैं, उनको तो आप बुला ही सकते हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अभी मैं चाहूँगा वो डायरी पेन लेके बैठ जाएं और मेक श्योर करें कि उनके जितने कस्टमर्स हैं, क्योंकि एक वेल इन्फॉर्म्ड जो कस्टमर है, एक कस्टमर जिसके पास बहुत अच्छी जानकारियां हैं, वो हमेशा बेहतरीन निर्णय लेगा। एक होता है कि किसी को आपने कोई सामान जबरदस्ती दिया, और एक होता है कि आपने उसको एजुकेट कर दिया। यस। तो थ्रू एजुकेशन
लोगों की मदद करते हैं, अमिताभ वाले जी। जी, थैंक यू सो मच। जी। सो हम लोग ने पहले भी ये सेशन किए थे और ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि हम नई नई चीजें सीखें और फिर उसको अपनी वेलनेस की जर्नी में उन नई नई जो थॉट है उनको हम अपने खुद के लिए भी जाने और अपने कंज्यूमर्स के साथ, एसोसिएट्स के साथ भी शेयर करें। मावी जी, स्क्रीन नजर आ रहा है मेरा? यस सर। ओके, ग्रेट। सो कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं, जरा हैंड रेज करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। काफी कुछ पढ़ना पड़ा है मेरे को ये सब जानने के लिए। यस। जी। सो बेसिकली चक्र का मतलब है मूवमेंट। सो जैसे कोई भी पहिया चलता है ना, तो उसी थॉट प्रोसेस से लिया गया है चक्र। जी। सो बेसिकली हमारी बॉडी में जो है करीब 72,000 नाड़ी होती है, 72,000 नाड़ी। और कंसेप्ट ये है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि हम और ये पूरा जो यूनिवर्स है, हर चीज वो ऊर्जा से बनी हुई, एनर्जी से। और ये पांच ऊर्जाएं हैं, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, जिनको पंच महाभूत बोलते हैं। सो जब तक ये एनर्जी बैलेंस रहती है हम में और सृष्टि में, बैलेंस रहता है, हम स्वस्थ रहते हैं। और जब इसमें इम्बैलेंस उत्पन्न होता है ना, कोई भी एनर्जी कम या ज्यादा होती है, तो फिर हम डिस डिसईज हो जाता है, बोलते हैं ना, डिजीज हो गया। सो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे का मतलब ये है कि जो हमारे अंदर है, पंच महाभूत वही बाहर है, और हमको सबके साथ बैलेंस बना के चलना। सो ये जो बॉडी में एनर्जी का फ्लो है, नाड़ी के द्वारा होता है। नाड़ी कोई नसें नहीं है जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, नाड़ी को हम देख नहीं सकते। ये नाड़ी जो है, ये वाईफाई चैनल है। या और ऐसी 72,000, 72,000 नाड़ी हमारे अंदर होती है, जहां से प्राण, जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसका फ्लो होता है। इसलिए अगर आप बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा बैक को स्ट्रेट रखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो हमारी जो नाड़ी है मेन, ये हमारी बैकबोन के साथ साथ चलती है। तो कई बार तभी तो बोलते हैं ना, जब भी आप कोई योगा करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो इंस्ट्रक्टर क्या बोलता है, अपनी बैक को स्ट्रेट करिए। क्योंकि अगर आप बैक को झुकी हुई करेंगे तो फिर एनर्जी का फ्लो सही नहीं होता। सो मेन जो सेंटर से जो नाड़ी जाती है उसको सुषुम्ना बोलते हैं, सुषुम्ना नाड़ी। और जो लेफ्ट साइड से जाती है उसको इदा या चंद्र नाड़ी बोलते हैं। और जो हमारी बैकबोन के राइट साइड से जाती है उसको पिंगला बोलते हैं, सूर्य नाड़ी। तो आपने देखा होगा ना, हमारा बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहता है। तो जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, ये चंद्र नाड़ी है, ये हमें ठंडक देता है। और राइट नॉस्ट्रिल जो है, ये सूर्य नाड़ी है। तो इस तरीके से कभी हम जो है दिन में लेफ्ट से ज्यादा सांसें लेते हैं, कभी हम राइट से ज्यादा लेते हैं, हमें नहीं पता। पर हमारी बॉडी हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस तरीके से करती है। सो इस तरीके से सेंटर में जो है हमारी जो है ऊर्जा जाती है। सो जैसे मैंने बताया, ईडा जो है चंद्र नाड़ी है, जो लेफ्ट से जाती है। और पिंगला जो है सूर्य नाड़ी है, जो राइट से जाती है। और जो सेंटर से हमारे जाती है वो मेन एनर्जी चैनल है, जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। अब हमारी पूरी बॉडी में जो ऊर्जा जाती है, इसको पंच प्राण बोलते हैं, पंच प्राण। सो अल्टीमेटली क्या है कि जो हमें बोलते हैं कि जो हमारी बॉडी में प्राण जाते हैं, तो ये जो हमारा हार्ट का जो एरिया है, चेस्ट, और ये है, यहाँ पे जो ऊर्जा है इसको प्राण ऊर्जा बोलते हैं। बोलते हैं ना प्राण, क्योंकि प्राण कहाँ से जा रहे हैं, जो लंग्स हैं हमारे, वो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं ब्लड में। तो ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन जा रही है हमारी। और जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप कर रहा है, जिससे न्यूट्रिशन फ्लो हो रहा है। सो ये पूरा जो प्राण है ना, ये ब्लड के साथ जो प्राण मूव कर रहे हैं, ये हमारा लंग्स का और चेस्ट का जो एरिया है, यहाँ पे कौन सी प्राण वायु यहाँ पर है। उसके बाद जो हमारा नेक से ऊपर का जो एरिया है, यहाँ पे जो ऊर्जा जाती है उसको उदान वायु बोलते हैं। उसके बाद जो है हमारा जो स्टमक है, जहाँ से हम जो भोजन करते हैं और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा होता है, वहां से हमारी जो एनर्जी, ऊर्जा जाती है भोजन पचने के बाद, वो है समान वायु। ये समान वायु से ऊर्जा हमारी पूरी बॉडी में जाती है। उसके बाद जो हमारा भोजन डाइजेस्ट हो जाता है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा है, वो अपान वायु है।
और फिर जहां जहां हमारी बॉडी में रिपेयर चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण चाहिए, उसको हमारा बॉडी चेक करती है और व्यान वायु के द्वारा उसको भेजती है। सो देख लिया हमारा सारे ऑर्गन में एक्चुअली क्या हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है। और अलग अलग पंच वायु में से अलग अलग वायु हैं, अलग अलग एनर्जी ऊर्जा है जो हमारे इसको फ्लो करती है। अब हमारे जो बैकबोन के साथ साथ हमारे 7 चक्रास होते हैं, जहां ये 72,000 नाड़ी हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। और 7 जगह ऐसी हैं इंपॉर्टेंट जहां पर ये मेन कंसंट्रेशन होता है, जिनको हम चक्रास बोलते हैं। तो ये चक्रास जो है हमारे बैक वो जो हमारी बोन के साथ साथ है, जैसे मैंने बताया। और हमारा जो ये थर्ड आई चक्रा यहाँ पर है, और हमारी बैकबोन तक, जो हमारी टेल बोन होती है ना, वहां तक हमारे ये चक्रास होते हैं। सो बिल्कुल बेस में जो हमारी जो जहाँ पे हमारी बैठते हैं, टेल बोन जहां पर हमारी है, वो हमारा रूट चक्रा, उसको मूल आधार चक्रा भी बोलते हैं। और ये बेसिकली जो है हमें हेल्थ, वेल्थ, सिक्योरिटी, सेफ्टी ये देता है। जो भी ऊर्जा हमारी बॉडी में फ्लो हो रही है, वो ऊर्जा हमें मेंटल, इमोशनल और फिजिकल तीनों तरीके से हमारी देखभाल करती है। अगर किसी भी चक्रा में एनर्जी का फ्लो सही नहीं है, तो उस चक्रा के साथ में मेंटल, इमोशनल और फिजिकल रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे कि जो मूलाधार चक्र है, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, तो हमारा जो ये कमर से नीचे का एरिया है, ये मूलाधार चक्र, जहाँ पे हमारे पैर आ गए, हमारा जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गया, ये सारा जो है हमारा मूलाधार चक्र में है। सो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, अर्थराइटिस हो रहा है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो रही है, ब्लैडर की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारा जो है मूलाधार चक्र का तो ये तो है फिजिकल प्रॉब्लम। इमोशनली क्या होता है, अगर भय लग रहा है, इनसिक्योरिटी लग रही है ना, जनरल वेलबींग नहीं लग रहा है, फाइनेंसेस के बारे में कई लोग होते हैं ना, हमेशा उनके मन में बड़े बुरे ख्याल आते रहते हैं, हर समय उन्हें बर भय रहता है, उनको डर लगा रहता है। सो ये बेसिकली अ, जो है ये मूलाधार चक्र है। सो यानी कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है जी मेरे को तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मेरे को तो अर्थराइटिस हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसको इमोशनल फिजिकली जो है थोड़ा सा इनसिक्योरिटी, भय लगना, डर लगना, घबराहट रहना, ये भी उसको रहता है। तो मूलाधार चक्र का जो कलर होता है वो रेड कलर होता है। यस, इसलिए जब चक्र का जो मेडिटेशन करते हैं उसमें अ, बल्कि आप लोग यूट्यूब पे देखें तो जरूर करें। और इसमें जो एनर्जी को अपनी फोकस करते हैं मूलाधार चक्र पे, और ये महसूस करते हैं कि रेड कलर की ऊर्जा वहां फ्लो हो रही है। और इसका जो बीज मंत्र लम होता है, लम, ऐसा आप करके देखेंगे, तो इससे क्या होता है कि उस पर्टिकुलर चक्रा में एनर्जी का फ्लो अच्छा होता है। और जब एनर्जी का फ्लो अच्छा होता है तो फिजिकल, इमोशनल और मेंटल वेलबींग होता है। इसके थोड़ा ऊपर जो हमारा मूलाधार चक्र होता है, ये हमारी बॉडी का पृथ्वी तत्व, हमारे अलग है ना, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, है ना। सो जो मूलाधार चक्र है ये हमारे पृथ्वी तत्व को हम बेसिकली देखता है। इसके ऊपर नाभि से 2 इंच नीचे हमारा जल तत्व होता है, जहां पे हमारी किडनी है, यूरिनरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो यहाँ पे पूरा जल तत्व, इसको बोलते हैं स्वादिष्टान चक्र। सो ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी यहाँ पे करता है कंट्रोल। और हमारे ब्लिस, हैप्पीनेस, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपके अंदर ब्लिस है, आपके अंदर हैप्पीनेस है, आपके अंदर खुशी है, कुछ करने का मन कर रहा है, अच्छा महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब स्वादिष्टान चक्र में एनर्जी का फ्लो अच्छा है। अगर आपका कुछ मन बुझे बुझे से है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है ना, तो फिर इसका मतलब जो है स्वादिष्टान चक्र में एनर्जी का फ्लो सही नहीं है। और अगर बार बार यूरिन यूरिन प्रॉब्लम हो रही है ना, लोअर बैक में पेन हो रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है ना, सो ये सारा फिर हमारा फिजिकल प्रॉब्लम है। तो बॉडी का जो जल तत्व है, यूरिन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्लिस, हैप्पीनेस, एक्सटेसी, खुशी, ये सारा स्वादिष्टान चक्र से होता है। और इसका जो कलर है ऑरेंज। तो यहाँ पर ये महसूस करते हैं कि भाई हमारे अपने ध्यान को लेके जाते हैं अपने स्वादिष्टान चक्र की ओर,
और ये महसूस करते हैं कि ये ऑरेंज कलर की ऊर्जा हमारे स्वादिष्टान चक्र में प्रवाहित हो रही है। और जब ये ऊर्जा अच्छे से प्रवाहित होती तो मेंटल, इमोशनल और फिजिकल वेलबींग हमारा होता है। और इसका जो बीज मंत्र होता है वम, वम, इस तरह से जब हम वाइब्रेशंस करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जब साउंड की वाइब्रेशन जाती हैं तो वो भी बहुत अच्छा इसको करती है। फिर जो है हमारा स्टमक का एरिया आ जाता है, मणिपुरा चक्र, जहां पर हमारा लीवर है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो यहाँ पर हमारा भोजन पचता है और फिर वो एनर्जी और ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में जाती है समान वायु के द्वारा। सो यहाँ का जो कलर है अग्नि की तरह येलो कलर है। मणिपुरा, मणि मतलब जैसे बोलते थे ना पहले की सांप की एक मणि होती है जो बहुत चमकती है, ये। सो जब अगर डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा तो एनर्जी अच्छी फ्लो होगी हमारे अंदर, भोजन अच्छे से पचेगा, ऊर्जा रहेगी, न्यूट्रिशन रहेगा। यस। इसके विपरीत अगर डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं होगा तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो रही है, एसिडिटी हो रही है, अल्सर हो रहे हैं, पाचन सही नहीं हो रहा, ब्लोटिंग्स हो रहा है, तो इसका मतलब मणिपुरा चक्र में एनर्जी का फ्लो सही नहीं है। तो हम ये महसूस करते हैं कि एक येलो कलर की ऊर्जा हमारे मणिपुरा चक्र में जा रही है और वो फिर वहां से पूरी बॉडी में फ्लो कर रही है। और इसका जो बीज मंत्र होता है उस वो होता है रम, रम, रम। तो जब आप खुद देखेंगे, जब आप इस तरह के साउंड निकालेंगे तो आपको, और अपने नाभि पे मणिपुरा चक्र के पास फोकस करेंगे तो आपको ये ऐसा महसूस होगा कि ये हमारी जो है, ये हमारे वाइब्रेशंस वहां पर जा रहे हैं। और फिर ये जो वाइब्रेशंस हैं वहां पर हमको एनर्जी का फ्लो अच्छे करते हैं। इससे फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही होता है और हमारे अंदर भोजन अच्छे से पचता है, तो हम अंदर पैशन, अग्रेशन, कुछ काम करने की इच्छा, एक्शन ओरिएंटेड हम होते हैं मणिपुरा के द्वारा। फिर ये ऊर्जा ऊपर जाती है और फिर हमारा हृदय चक्र है जिसको अनाहत चक्र भी बोलते हैं। और हृदय जो है, जैसे हम जानते हैं कि हमारा हार्ट की पंपिंग करता है, पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन का फ्लो बहुत अच्छे से करता है। और यहाँ पर लंग्स भी हमारे। सो अगर किसी को ब्रोंकाइटिस हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, या वजन ज्यादा बढ़ रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, कोलेस्ट्रॉल, ट्रिग्लिसराइड है, आ, लोगों से प्रेम भाव व्यक्ति नहीं रखता है ना, लव एंड अफेक्शन की कमी लगती है, तो अपने आप को लोनली, अकेला, इनसिक्योर महसूस करता है, तो इसका मतलब है कि हृदय चक्र में एनर्जी का फ्लो सही नहीं है। सो फिजिकली क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा। और मेंटल इमोशनल में क्या होगा, व्यक्ति अपने को अकेला महसूस करेगा और इनसिक्योर महसूस करेगा, उसको लगता है भाई मेरे से कोई प्रेम भाव में नहीं है। ये बेसिकली अनाहत चक्र है, हृदय चक्र है। इसकी जो ऊर्जा है, इसका जो कलर है वो हरे रंग का मानते हैं। तो ये महसूस करते हैं कि हरे रंग की ऊर्जा मेरे जो है अनाहत चक्र में, हृदय चक्र में फैल रही है। इससे मेरे लंग्स और मेरे हृदय जो है बहुत अच्छे से ऊर्जा का फ्लो है। और मेरे अंदर सबके प्रति प्रेम भाव है, मैं लोगों पे ट्रस्ट करता हूँ, लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, है ना। और ये इस तरीके से फिर इसका जो बीज मंत्र होता है उसको फिर यम बोलते हैं। यम, यम। अगर आप अभी करके देखेंगे तो करके देखिए, यम, यम। तो आपको ये महसूस होगा कि इस साउंड की जो तरंगे हैं वो आपके हृदय चक्र की और ही हृदय के आसपास ही करेंगी। जरा करके देखिए और फिर मुझे मैसेज कीजिए कि यस, जब हम यम की ध्वनि निकालते हैं तो फिर वो हमारे हृदय चक्र में ही आता है। कोशिश करिए एक बार सब लोग, यम, यम, यम। यस, लगा किसी को कि ये हमारे हृदय में वो वाइब्रेशंस आती हैं। तो जब ये, इसको साउंड हीलिंग बेसिकली है। यस। उसके बाद जो है विशुद्धि चक्र, ये जो हमारा जो ये थ्रोट चक्र है इसको विशुद्धि चक्र बोलते हैं हम लोग, या। रजनी जी बोल रहे हैं यस, कुलदीप जी बोल रहे हैं यस, बुलबुल जी बोल रहे हैं यस, ग्रेट। सो अगर रोज इसको प्रैक्टिस करिए, एक बार यूट्यूब में देखिए तो आपको बहुत अच्छा जो है, देवेंद्र जी भी बोल रहे हैं यस, ग्रेट। सो विशुद्धि चक्र ये हमारा जो है ये है यहाँ पे। और ये इसका कलर स्काई ब्लू होता है। तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, तो जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, या संजय यादव जी और नितिन राठौर जी को भी लगा, ग्रेट।
सो फिर जो जिन लोगों को जो है थायराइड की प्रॉब्लम होती है, या कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, ईयर नोज थ्रोट की प्रॉब्लम होती है, ईएनटी प्रॉब्लम है, जो लोग कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाते, तो वो विशुद्धि चक्रा जो है, तो यहाँ पे जैसे शिव जी का बोलते हैं ना कि विष उन्होंने पिया था तो वो नीले रंग का हो गया था, तो स्काई ब्लू कलर को यहाँ मानते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, वॉइस हमारा, अब अगर ये इम्बैलेंस हो तो व्यक्ति बहुत गॉसिप करता है, बिना कुछ सोचे समझे बोलता है। किसी को अगर हकलाहट की प्रॉब्लम है, तुतलाहट की प्रॉब्लम है, सही से बात नहीं कर पाता, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये सारा जो है ईयर नोज थ्रोट की प्रॉब्लम है, तो विशुद्धि चक्र होता है। इसका कलर स्काई ब्लू होता है। तो इसका जो बीज मंत्र होता है हम, तो एक बार आप करके देखिए। हम जो है यहाँ पर आपको यहीं पे वाइब्रेशन नजर आएंगी। हम 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 जो लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है या नेक की कोई प्रॉब्लम है, उनको आप बोल सकते हैं कि आप इसका जो है इसको करेंगे तो उनको आपको दिखाई देगा। साउंड थेरेपी हीलिंग फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से जो है इसके लाभ होते हैं, करके देखिए आप। उसके बाद जो है हमारी ऊर्जा जो है, ऊर्जा बेसिकली ग्रेविटी के अगेंस्ट जानी चाहिए। यस, बोलते हैं कि जो संत लोग होते हैं जब वो प्राण त्यागते हैं तो उनका कपाल चक्र से, यहाँ से प्राण उनके जाते हैं, और जो दुर्जन लोग होते हैं उनके मूलाधार चक्र से जाते हैं। सो ये जो है नीचे से ऊपर की ओर ऊर्जा जाती है। सो ये हमारा थर्ड आई चक्र है, इसको यहाँ पे जो अजना चक्रा बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो ये चक्रास आ रहे हैं वो यहाँ पर आकर जो है आपकी नाड़ियां जो यहाँ पर आकर मिलती है। इसलिए देखिए हिंदू धर्म में क्या है, बिंदी लगाने का बहुत यहाँ पर है, या तिलक लगाने का। वो फैशन नहीं है। जब आप लाल रंग की बिंदी लगाते हैं या आप चंदन का तिलक लगाते हैं, तो वो आपके थर्ड आई चक्रा को जो है जागृत करता है, एक्टिवेट करता है, और यहीं पर सारे चक्रा जो है हमारे अलाइन है। ये हमारी मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, इन चीजों को बढ़ाता है, इंट्यूशन हमारी बढ़ाता है। तो जो लोग चाहते हैं मेरी याददाश्त अच्छी हो, मेमोरी हो, कंसंट्रेशन हो, फोकस हो, बच्चे बच्चे जो है उनके लिए, यस, याददाश्त कमजोर, बड़े लोगों में पार्किंसन हो जाना, डिमेंशिया होना, सो जो भी मेंटल इमोशनल फिजिकल चेंज है, जो हमारे ये माथे का एरिया, आंखें, आंखों की प्रॉब्लम हो रही है, ईयर नोज थ्रोट ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब अजना ये जो है हमारे थर्ड आई चक्रा में एनर्जी का फ्लो रुका हुआ है। और यहाँ का जो बीज मंत्रा ओम होता है। सो जब आप ओम की बात देखिए, ओम जो वर्ड बना हुआ है वो ओ और म से बना है। ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जब हम करते हैं तो हमारे इधर वाइब्रेशन होती है, तो जब हम ओ करते हैं हमारे ऊपर वाइब्रेशन होती है, जब म करते हैं तो हमारे इधर वाइब्रेशंस होती है, यानी कि हृदय चक्र से ऊपर तक हमारी वाइब्रेशन जाती है। तो एक बार करके देखिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ से इधर से लेके इधर तक और इधर तक वाइब्रेशंस हो रही है। सो इसलिए उसका उच्चारण बोलते हैं, जब सृष्टि बनी थी, बोलते हैं ना, जब ब्लास्ट हुआ था उसके बाद सृष्टि का निर्माण हुआ था, तो जो उस वक्त ध्वनि निकली थी वो ओम की ध्वनि थी। सो इसका कलर जो है इंडिगो और वायलेट होता है। तो जब आप ऐसा करके देखेंगे, और ये तीन उंगली को कई बार आप ऐसे करके, ऐसे भी हल्के से अगर आप मसाज करते हैं हल्के से, तो फिर ये चक्रा जो है हमारा जागृत होता है। उसके बाद सबसे ऊपर जो है क्राउन चक्रा है। जैसे आपने देखा होगा ना, महापुरुष जो होते हैं, जो महापुरुषों के ऊपर एक आपको कपाल में एक ग्लोइंग सा एनर्जी का पुंज नजर आता है। यस, सो ये हमारा क्राउन चक्रा है। इसमें यह है कि हम कुदरत से जुड़े हुए हैं। अगर आपके अंदर ब्लिस है, शांति है, आपको लगता है भाई मैं कुदरत से जुड़ा हुआ हूँ, मैं सृष्टि से जुड़ा हुआ हूँ, तो ये फिर क्राउन चक्रा जो है हमारा, सहस्रारा चक्रा जो है ये अगर आप जहाँ पे बोलते हैं ना एनलाइटमेंट, जैसे बुद्धा को एनलाइटमेंट हुआ पेड़ के नीचे बैठे, तो जीवन में जो है स्पिरिचुअलिटी हमारी जो है, कुदरत से जुड़ा हुआ होना, सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ ना, अगर हम ऐसा महसूस करते हैं तो इसका मतलब क्राउन चक्रा में हमारे एनर्जी का फ्लो अच्छा है। मगर अगर हम हर हर दूसरे व्यक्ति में कमी ढूंढते हैं, हम बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, हर चीज में हमको कुछ गलती नजर आती है ना, स्केप्टिकल है, थोड़े से रिजिड है, इसका मतलब क्राउन चक्रा में एनर्जी का फ्लो कम है। यहाँ पर इसका जो कलर सिल्वर भी मान सकते हैं, गोल्ड भी मान सकते हैं। और इसका जो बीज मंत्र अंग होता है,
अंग, अंग। अगर आप करके देखेंगे तो आपको लगेगा मेरे इधर जो है वाइब्रेशंस हो रही है, अंग, अंग। सो इस तरीके से ये हमारे जो है 7 चक्रास होते हैं। और जैसे मैंने बताया कि जब इनमें एनर्जी का फ्लो अच्छा होता है तो व्यक्ति स्वस्थ होता है, और जब एनर्जी का ब्लॉकेज होता है तो उसके कारण फिर मेंटल, इमोशनल, फिजिकल रोग होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, प्राणायाम करना, प्राणायाम का मतलब होता है प्राण का आयाम, यानी कि प्राण का कंट्रोल, ये बहुत जरूरी है। इसलिए प्राणायाम जरूर करें, रोज कम से कम 5-7 मिनट जरूर करें प्राणायाम। जिससे क्या होगा, एनर्जी का फ्लो अच्छा होगा। प्लस जो है, एक बार यूट्यूब में देख लीजिएगा, ये जो चक्रा हीलिंग है, जो चक्रा जो है, क्योंकि चक्रा से ऑरा बनता है हमारा, ये जो चक्रास हमारे हैं ये एनर्जी रिलीज करते हैं। और इसमें जो है हमारा, जैसे मैंने बताया, ये 7 चक्रा में हमारा जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, गुरु तत्व और शिव तत्व जो है हमारी बॉडी का जो है अच्छे से जागृत होता है। और जो हमारा ऑरा, ये जो चक्रास में अगर एनर्जी अच्छी फ्लो है तो एक स्ट्रॉन्ग और ऑरा हमारा बनता है। और आजकल ऐसे कैमरे भी आ गए जो ऑरा की पिक्चर भी ले लेते हैं। सो अगर ये ऑरा जो है सही नहीं है, किसी भी ऑर्गन में अगर एनर्जी का फ्लो सही नहीं है, कोई भी चक्रा में अगर एनर्जी ब्लॉकेज है, सो वहां का जो उसकी जो कलर है वो जो है संकुचित होगा, छोटा होगा। जैसे मैंने अलग अलग के बताए ना, मूलाधार का रेड कलर है, स्वादिष्टान का ऑरेंज है, मणिपुरा का येलो है। तो उस जिस में और एनर्जी का ब्लॉकेज होगा, सो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्गन में प्रॉब्लम होगी। और साथ में जो है उसका जो ऑरा है वो थोड़ा कमजोर होगा, एनर्जी का फ्लो कम होगा। ये यस, तो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो इसके अलग अलग चक्रास के जो है अलग अलग वो होते हैं। सो फ्रेंड्स, किस किस को इंटरेस्टिंग लगा और क्या सीखा आपने, कोई शेयर करेगा? फिर हम आते हैं हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इन सब चक्रास के लिए, जो वीएलसीसी वेल साइंस के जो शानदार आयुर्वेदा बेस्ड वेलनेस सप्लीमेंट्स हैं, वो किस तरीके से, कौन से चक्रा में हमारे इम्बैलेंस है एनर्जी का, और कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं, और हमारे पास कौन से सप्लीमेंट्स हैं। या गीतांजलि जी बोले सभी चक्रों के साउंड्स रोज एक साथ करना चाहिए। ये सबका साथ में ही करेंगे आप, मुश्किल से 1 मिनट भी एक का करेंगे तो 5-7 मिनट में पूरा हो जाता है। यूट्यूब पे बहुत अच्छे वीडियोस हैं, है ना, चक्रा हीलिंग के ऊपर, उनको आप देखिए, उनके साउंड भी हैं। आप प्राणायाम करिए पहले, प्राणायाम करने के बाद आप ये करेंगे, योगा कीजिए, इस रोज आधा पौना घंटा निकालिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। चक्रा आपको बहुत ही अच्छी शांति भी मिलेगी, और आप बहुत अच्छा खुश भी रहेंगे। देवेंद्र जी बोल रहे हैं चक्रा के लिए जो साउंड बताए हैं, और देवेंद्र जी आप जरूर करिए क्योंकि आपकी हेल्थ की चैलेंज है। आप बिल्कुल करिए इसको, देखिए आपको अच्छा लाभ मिलेगा। दिव्या जी बोले बीज मंत्रा, यस ग्रेट, चलिए। सो ये सब है, और अब हम बात करते हैं कि भाई, अब हमने बात करी थी कि भाई अगर मूलाधार चक्र जो है अगर वहां पर एनर्जी का फ्लो कम है तो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होगी, है ना, जॉइंट पेन होगा, अर्थराइटिस होगा, बॉडी एक होगा, क्योंकि हमारा स्केलेटन सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर आप जानते हैं हमारा ऑर्थोएड एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, जो जिसमें सलाई गूगल अदरक और निर्गुंडी है, जो दर्द और सूजन को हटाते हैं। इसमें गिलोय है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, और इसमें ग्लूकोसमिन है जो ग्रीस और कार्टिलेज को रिपेयर करता है। यस, सो ऑर्थोएड जो है, तो अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, बॉडी एक, मस्कुलर पेन, शरीर में कोई भी पेन हो ना, मस्कुलर या जॉइंट का, क्योंकि ये हमारे कार्टिलेज को भी रिपेयर करता है। सो ऑर्थोएड एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है अर्थराइटिस के लिए हमारा। उसके बाद जब हमें अपनी स्केलेटन अच्छी करनी है, बोन डेंसिटी अच्छी करनी है, जॉइंट्स मजबूत करने हैं, तो फिर हमें कैल्शियम विटामिन D3 लेना चाहिए। सो कैल्शियम विटामिन D3 जो वीएलसीसी वेल साइंस में है, ये कैल्शियम साइट्रेट है। कैल्शियम साइट्रेट की खूबसूरती क्या है कि अच्छे से बॉडी में हजम होता है। बाजार में ज्यादातर जो है सस्ते मिलते हैं कैल्शियम, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब जो चौक जैसे बोर्ड पे लिखते थे ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ दिक्कत क्या है कि इसकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन बहुत कम है। तो जो व्यक्ति लेता है उसको गैस्ट्रिक ब्लोटिंग की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। मगर जो कैल्शियम साइट्रेट मैलेट हम डालते हैं, इसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा है, यानी कि बॉडी में बहुत अच्छे से हजम होता है।
प्लस इसमें मैग्नीशियम है, इसमें जिंक है, और इसमें हड़जोड़ एक जड़ी बूटी है जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाती है। प्लस आजकल ज्यादातर सभी लोगों में विटामिन D3 की कमी है, या तो इसमें विटामिन D3 भी है, तो यानी कि एक बहुत ही अच्छा, हमारी बोन्स डेंसिटी के लिए बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। और जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं जरूर लेना चाहिए ये, क्योंकि महिलाओं में 35-40 के बाद और पुरुष में थोड़ा उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो जाती। सो मूलाधार चक्र है बॉडी की बिल्ट, अर्थराइटिस वगैरह। सो ऑर्थोएड एंड कैल्शियम D3 अच्छा है। और साथ में जो है यैप ऑयल एंड जेल। जब भी बॉडी में एक पेन होता है तो आयुर्वेद में इसको बोलते हैं वात शूल। तो जो भी वात है, वायु है, इसलिए आपने देखा होगा कि जब लोग बड़े होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, तो उनकी बॉडी में पेन बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पेन जो होता है वात, वायु के कारण होता है, वायु बढ़ने के कारण। इसलिए जब हम ऑयल मसाज करते हैं तो हम कफा देते हैं। तो जब कफा दे रहे हैं हम, कफा क्या है? लिक्विड। ऑयल मसाज कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है? ड्राइनेस कम कर रहा है, वात कम कर रहा है। तो जब वात कम होगा तो बॉडी में दर्द कम होगा। इसलिए अभ्यंगम ऑयल मसाज जरूर करें। और जो लोग सीनियर सिटीजन हैं या 50 साल भी ऊपर कर गए हैं, जरूर हफ्ते में 1-2 बार ऑयल मसाज करिए, बहुत जरूरी है। उसके बाद आते हैं हम हमारे स्वादिष्टान चक्र की ओर। स्वादिष्ट चक्र चक्र हमने बोला था, जो नाभि हमारा जो है, नाभि से 2 इंच नीचे एरिया है। और जब यहाँ पर हम कोई भी पोषण डालते हैं, क्योंकि जैसे बच्चे माँ के गर्भ में जो है ना, बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन पोषण जो है नाभि से मिलता है। सेम यहाँ पर है कि जब हम कोई नाभि में ऑयल डालते हैं तो ये ऑयल और अच्छे हर्ब्स डालते हैं तो ये पोषण पूरी बॉडी तक जाता है। और विशेषकर नाभि तत्व के जो रोल है इसमें, जैसे लेमन है, गाजर है, जेरेनियम ऑयल है, बादाम का तेल है, और बहुत सारे तेल हैं। जब उनको हल्के से नाभि में डाल के 4-5 बूंद हल्के से मसाज करिए रात को, आपको नींद अच्छी आएगी। क्योंकि एक तो आप क्या दे रहे हैं? ऑयल दे रहे हैं। ऑयल दे रहे हैं तो वात कम हो रहा है। जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम है तो उनका वात भी ज्यादा बढ़ता है। इसलिए आपने देखा होगा जो लोग सीनियर सिटीजन हो जाते हैं उनको ड्राइनेस भी होती है, स्किन जो है झुर्रियाँ भी पड़ती हैं, बॉडी में पेन भी होता है, और नींद भी नहीं आती, इंसोम्निया भी होता है। तो जब आप नाभि तत्वों को, जिन लोगों को नींद नहीं आती या स्किन में ड्राइनेस ज्यादा है, फाइन लाइंस भी हो रहे हैं, तो आप उनको बोलिए कि कुछ बूंदे नाभि में डालिए और हल्का सा मसाज करिए, सो नींद भी अच्छी आएगी। तो ये हमारे स्वादिष्टान चक्र के लिए है। स्वादिष्टान चक्र हमने बात करी थी कि भाई यहाँ पर हमारी किडनी है, यूरिनरी सिस्टम है। सो किडनी और यूरिनरी सिस्टम के लिए हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, नेफ्रोफिट। इसका नाम नेफ्रोफिट क्यों दिया हमने? क्योंकि नेफ्रॉन्स जो होते हैं किडनी के फिल्टर होते हैं। हमारी किडनी में जो है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फिल्टर्स होते हैं, इनको नेफ्रॉन्स बोलते हैं। नेफ्रोफिट का मतलब है कि किडनी के फिल्टर को ये फिट करेगा। किडनी का काम क्या है हमारा? कि जो हमारा ब्लड है, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन न्यूट्रिशन हमारे ब्लड में जाता है। हमारे सेल न्यूट्रिशन ले लेते हैं और वेस्ट छोड़ देते हैं, तो ब्लड इम्प्योर हो जाता है। ये ब्लड इम्प्योर हमारी किडनी में आता है। किडनी क्या करती है? उसके अंदर जो यूरिया है या वेस्ट चीजें हैं उनको यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देती है, और जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, पानी है, उसको वापस ब्लड में डाल देती है। तो किडनी को फिट रखने के लिए नेफ्रोफिट है। इसमें वरुण गॉक्सूर है, ये यूरिन का प्रवाह ठीक करते हैं, है ना। कई लोगों को यूरिन में प्रॉब्लम होती है, या स्टोन बन जाता है किडनी के अंदर, है ना। सो वरुण गोक्षु यूरिन का प्रवाह अच्छे करते हैं। पशान बेद जो स्टोन बन जाता है किडनी में उसको निकालता है। गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाता है। आंवला एंटीऑक्सीडेंट है, और पुनर्नवा किडनी के सेल को रिजेनरेट करने में मदद करता है। सो नेफ्रोफिट बहुत ही अच्छा शानदार प्रोडक्ट है। जिन लोगों को यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ रहा है, जिन लोगों को यूरिन संबंधी प्रॉब्लम है, या जिन लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम शुरू हो गई है ना, इन सब में जो है नेफ्रोफिट बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद हमने स्वादिष्टान चक्र में बोला था भाई, गायनी प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉब्लम, तो वुमन हेल्थ हमारे पास यहाँ सप्लीमेंट है। महिलाओं में जो है, एक तो हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, दूसरा महिलाओं में कैल्शियम की कमी हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, तीसरा यूटीआई इन्फेक्शंस बार बार होते हैं। सो वुमन हेल्थ जो है इन सब को दूर करता है। इसमें फॉलिक एसिड, जिंक, आयरन, कॉपर है तो हेमोग्लोबिन बढ़ाएगा। इसमें 500 मिलीग्राम कैल्शियम साइट्रेट है,
इसमें हड़जोड़ है जो कैल्शियम को जमा करेगा, इसमें शतावरी है जो हार्मोनल प्रॉब्लम को दूर करेगा, और इसमें अनंत मूला है जो ब्लड को प्योरीफाई करेगा। यानी कि हेमोग्लोबिन की प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, गायनी प्रॉब्लम और यूटीआई इन्फेक्शन जो बार बार हो रहे हैं, उसके लिए वुमन हेल्थ बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हमारा है। उसके बाद हम आते हैं मणिपुरा चक्र की ओर, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो यहाँ पर स्टमक है, तो स्टमक की अग्नि जो है बैलेंस रहे, यहाँ पर गैस्ट्रोकेयर है। गैस्ट्रोकेयर जो है हमारी पाचन अग्नि को बैलेंस करता है। इसलिए फ्रेंड्स एंटी एसिड्स मत लीजिए। एंटी एसिड्स जो होते हैं वो स्टमक का एसिड की को पीएच को इम्बैलेंस कर देते हैं, जिसके कारण पाचन, ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक ये प्रॉब्लम होती है। गैस्ट्रोकेयर क्या करता है, इसमें अदरक, काली मिर्च, पिपली है, ये जो है हमारी पाचन अग्नि को बैलेंस करता है। इसमें पुदीना है, बेल है, अजवाइन है, यही चीजें हम जानते हैं ना, पाचन के लिए, गैस्ट्रिक के लिए, पेट में दर्द के लिए, इन सब के लिए। सो गैस्ट्रोकेयर क्या करता है, भोजन को, पोषक तत्वों को ब्रेक करने में, और ये पोषक तत्व हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हुए, इसको अच्छा करता है, जिसको डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन बोलते हैं। फिर हमने बात करी थी मणिपुरा चक्र में हमारे लीवर का रोल है। तो लीवर में हमारे लिव हेल्थ है। लिव हेल्थ जो है लीवर को प्रोटेक्ट करता है, रिजेनरेट करता है। इसमें अंगूर का एक्सट्रैक्ट है, मुनक्का, ये लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसमें लाभ देता है। इसमें कुटकिन है जो लीवर को प्रोटेक्ट करता है। इसमें कालमेघ है जो बाइल जूस को सेक्रेशन बढ़ाता है। इसलिए बहुत सारे लोगों को क्या होता है, पित्त की थैली में स्टोन बन जाता है, क्योंकि वो बाइल इकट्ठा हो जाता है वहां पर, है ना, और कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है। सो कालमेघ क्या करता है, बाइल का सेक्रेशन बढ़ाता है। इसमें मिल्थिसिल है जो लीवर के सेल को रिजेनरेट करता है। सो जिनको अपना पाचन सिस्टम अच्छा करना है, आप गैस्ट्रोकेयर और लिव हेल्थ का 3 महीने का कोर्स कर लीजिए। 2 बार भोजन के बाद, दिन में 2 बार, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इसमें। प्लस हमारे पाचन के लिए जैसे पीएच बैलेंस होनी चाहिए, तो न्यूट्रीग्रीन हमारा बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अभी गर्मियां आ गई हैं, सब लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक में केवल शुगर होती है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मगर न्यूट्री ग्रीन के अंदर 10 ग्रीन वेजीज है। इसमें स्पिरुलिना है, स्पिरुलिना एक एल्गी होता है, ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन इसमें होता है। क्लोरेला जो है एनर्जी के लेवल को मेंटेन रखता है। मोरिंगो डायबिटीज के लिए अच्छा, नींद ना आने के लिए अच्छा है। व्हीट ग्रास को ग्रीन हेमोग्लोबिन बोलते हैं। अश्वगंधा वाइटेलिटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एनर्जी के लिए बड़ा अच्छा होता है। एलोवेरा जो है नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है। ब्रोकली फाइबर देती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। पालक हेमोग्लोबिन बढ़ाती है, विटामिन ए देती है। केल जो है डिटॉक्सिफाई करता है। अल्फा अल्फा जो है डाइजेशन को ठीक करता है। सो अगर हम रोज अ, 1 गिलास पानी में इसको लें, न्यूट्रीग्रीन को, तो आपका एसिड लेवल भी बैलेंस रहेगा, आपको इन 10 जड़ी बूटियों का पोषण भी मिलेगा, आपकी इम्यूनिटी भी रहेगी, और आपकी पीएच लेवल भी बैलेंस रहेगी। और पाचन में फिर एक प्रोडक्ट हमारे पास प्रोबायोटिक है। जैसे गैस्ट्रोकेयर का रोल है स्टमक में, लिव हेल्थ का रोल है लीवर में। अब ये जो भोजन है, ये फिर इंटेस्टाइन में हजम होता है, और इंटेस्टाइन में इस भोजन को हजम कराते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं जो भोजन को पोषक तत्वों में ब्रेक करते हैं और उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं, और ये होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में। ठीक। अब ये क्या होता है, जैसे दही खाते हैं ना, अब लैक्टोबैसिलस होता है, ये गुड बैक्टीरिया। जो भी फर्मेंटेशन होता है वो गुड बैक्टीरिया प्रोबायोटिक के कारण होता है। तो इसलिए हमें प्रोबायोटिक जरूर लेना चाहिए। और इसमें प्री प्लस प्रोबायोटिक है, यानी कि प्रोबायोटिक भी है मगर प्रोबायोटिक का भोजन भी है जो प्री है। इससे फायदा क्या होता है कि भोजन पचता है, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, वो पोषक तत्वों में ब्रेक होता है, और ये पोषक तत्व हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। हमारी वो इम्यूनिटी के 70% सेल्स जो है हमारी इंटेस्टाइन में होते हैं। तो जब हमारी गट हेल्थ इंप्रूव होती है तो हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। सो पाचन के लिए गैस्ट्रोकेयर, लिव हेल्थ और प्रोबायोटिक जो है, ये पूरा कॉम्बिनेशन है। फिर आते हैं हम हृदय चक्र की। यहाँ पर हमारा हार्ट है, तो यहाँ पे कार्डियो कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिसमें अर्जुना है, गूगल है, शलपन्नी है, दशामूलारिष्ट है। ये हमारी हार्ट की हेल्थ को ठीक अच्छा करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करते हैं, लिपिड प्रोफाइल को बैलेंस करते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है।
सो कार्डियो कोलेस्ट्रॉल बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है हमारा। साथ में यहाँ पर ओमेगा 3 बहुत अच्छा है। जो हम सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल वगैरह लेते हैं, इनमें ओमेगा 6 होता है, जो धमनियों को ब्लॉक करता है, आर्टरीज को ब्लॉक करता है, सूजन करता है। इसके विपरीत ओमेगा 3 जो है, ये हमारी एंटी एजिंग काम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, एंटी कैंसर गुण है, ब्रेन के लिए अच्छा है, और 90% हमारी हार्ट के प्रॉब्लम को दूर करता है। सो ओमेगा 3 और कार्डियो कोलेस्ट्रॉल अगर आप 3-4 महीने लेते हैं, तो ये लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, वीएलडीएल, है ना, इन सबको ठीक करने में लाभ देता है। उसके बाद लंग्स भी हमारे यहीं पर आते हैं। तो रेस्पिलियर जो है हमारे हृदय चक्र में लंग्स भी है। सो इसमें अदरक, काली मिर्च, कंटकरी, गिलोय, तुलसी, दशामूलारिष्ट हैं, जो लंग्स को खोलते हैं, लंग्स में जो है म्यूकस को निकालते हैं। और एंटी हिस्टामाइन, हिस्टामाइन क्या होता है कि जैसे कोई एलर्जन अंदर जाता है तो हमें खांसी छींके शुरू हो जाती है, तो ये एंटी हिस्टामाइन काम करता है। वो जो एलर्जी से छींके खांसी वगैरह शुरू होती है उनको भी दूर करता है। और साथ में मैक्सोरेक लेंगे तो ये स्वेलिंग दूर करेगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करेगा। सो मैक्स, अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो मैक्सोरेक रेस्पिलर का 3-4 महीने का कोर्स करिए, तो आपको बहुत ही अच्छे लाभ इसके मिलेंगे। उसके अलावा जो है हमारा विशुद्धि चक्र है, सॉरी विशुद्धि नहीं, अजना चक्र, ब्रेन और नर्वस सिस्टम। यहाँ पे एक्टिव आईक्यू बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारे पास, जिसमें ब्रह्मी, जल ब्रह्मी, शंखपुष्पी, वच्छा, गिलोय, तुलसी जड़ी बूटियां हैं, जो मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस और इन सब में बहुत अच्छा लाभ देते हैं। बच्चों को दीजिए, 7-8 साल है ना, अब बच्चों को दे सकते हैं। बड़े लोग लीजिए, मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस। कई लोगों के हाथों में कंपन शुरू हो जाती है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, डिमनेशिया के लिए, पार्किंसन के लिए, यानी कि नर्वस सिस्टम और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पर आप जानते हैं विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 भी नींद ना आना, इंसोम्निया, मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, पार्किंसन, डिप्रेशन, स्लीपिंग पैटर्न में। सो अगर आप मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस इन सबको ठीक करना चाहते हैं, तो एक्टिव आईक्यू और विटामिन बी 12 जो है बहुत ही अच्छा काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे कॉम्बिनेशन मैंने आपके साथ शेयर करे। मैंने आपके साथ शेयर किया कि भाई कौन कौन से चक्रा में एनर्जी के फ्लो रुकने से कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि कौन से चक्रा से कौन सी बीमारी होती है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि उनके बीज मंत्र क्या हैं और कौन सी वाइब्रेशंस हैं। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि कौन से आयुर्वेदा सप्लीमेंट्स को यूज करके हम लाभ ले सकते हैं। और जस्ट टू समराइज की जो हमारा मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आना, तो मेमोरी, जो ब्रेन संबंधी प्रॉब्लम है, तो विटामिन बी 12 और एक्टिव आईक्यू काम करता है। फिर हमने बात करी लंग्स के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, एंटीऑक्सीडेंट के लिए, इम्यूनिटी के लिए मैक्सोरेक और रेस्पिलियर, ये बहुत अच्छा काम करता है। हृदय के लिए ओमेगा 3 और कार्डियो कोलेस्ट्रॉल, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। पाचन के लिए प्रोबायोटिक, न्यूट्रीग्रीन, लिव हेल्थ और गैस्ट्रोकेयर बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद स्वादिष्टान चक्र के लिए, गायनी प्रॉब्लम के लिए वुमन हेल्थ, यूरिन संबंधी के लिए नेफ्रोफिट, और नाभि तत्व बहुत अच्छा है। उसके बाद मूलाधार चक्र के लिए, जॉइंट पेन के लिए, अर्थराइटिस के लिए याप ऑयल, कैल्शियम D3 और ऑर्थोएड। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। मुझे उम्मीद है आज आपने काफी कुछ नया सीखा होगा, और इसको आप यूज करिए। क्योंकि जब हम कुदरत से जुड़ेंगे, जब हम सृष्टि से जुड़ेंगे, जब हम में और सृष्टि में संभाव होगा, है ना, एनर्जी का बैलेंस होगा, तो हम स्वस्थ रहेंगे। और हम में और कुदरत में जो है बैलेंस नहीं होगा, तो रोग उत्पन्न होंगे। सो अपनी एनर्जी को करिए, रोज आधा पौना घंटा एक्सरसाइज के लिए निकालिए। हफ्ते रोज नहीं निकाल सकते, हफ्ते में 4-5 दिन जरूर करिए। योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, चक्रा हीलिंग करिए, और नेचुरल सप्लीमेंट्स का लाभ लीजिए। आपको बहुत ही अच्छा इसका फायदा मिलेगा। सो मेरी तरफ से इतना ही। आप कोई शेयर करना चाहता है कि आपने आज क्या नया सीखा, तो आप हैंड रेस करके अनम्यूट होके भी आप पूछ सकते हैं, या कुछ भी जानना चाहते हैं। जी, कोई सवाल किसी का?
सर सवाल तो नहीं है, बस एक बात करनी थी। बहुत बढ़िया सेशन रहा सर। जी जी, थैंक यू जी। और मैं तो बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ इन सब चीजों से ना, जब भी आप ऐसा कोई लेक्चर देते हो। नहीं, आप तो सर इसी फील्ड के हैं, आप तो सभी लोगों को सिखाते हैं यही सब चीजें। जो है ऑल्टरनेट थेरेपीज, योग और ये सब आप सिखाते ही हैं सबको। डेफिनेटली यही है। और इसका लाभ हमने और आपने तो ले लिया। अब इम्पोर्टेंट यही है कि हम औरों तक भी अपने प्राचीन ज्ञान को पहुंचाएं और योग और आयुर्वेद के साथ लोगों को ठीक करें। जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और एक और खुशी की बात है, मतलब हम सबके लिए, ये है कि अभी हम मुरारजी देसाई और आयुष मिट्टी के साथ भी काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभी इंटरनेशनल योगा डे जो है, उसको उसके सेलिब्रेशन को लेके और काफी सारी चीजें हमारी आयुष मिनिस्ट्री में मीटिंग थी आज दिन में। अच्छा अच्छा, तो ओके ग्रेट। वो सब चीजों पर भी हम करने वाले हैं। गीतांजलि जी बोल रहे हैं थायराइड के लिए चक्रा का साउंड इफेक्टिव रहेगा। बिल्कुल रहेगा गीतांजलि जी, है ना। चक्रास वाइब्रेशंस का ही गेम है सारा, है ना। ये इसमें राग रहेगा। पीसीओडी में रजनी पवार जी हमने बात करी है। पीसीओडी होता है पॉलीसिस्ट ओवरी, जो है ना। और इसमें जो है मेन जो फाइब्रोइड और सिस्ट बनते हैं, तो इसमें आप 3-4 महीने का कोर्स कराइए मैक्सोरेग, वुमन हेल्थ और विटामिन वेल का, है ना। सो ये मेन चैलेंज रहते हैं पीसीओडी में। मैक्सोरेग, वुमन हेल्थ और विटामिन वेल, 3 4 महीने का कोर्स कराइए तो आपको लाभ मिलेंगे इसमें। जी, गीतांजलि तो जोश में आ गई है। जी गीतांजलि जी बताइए। गुड इवनिंग सर। जी सर गुड। मैं वही पूछ रही थी सर मैं वही क्वेश्चन पूछ रही थी आपसे। एक तो सर जी आज का सेशन बहुत ही ज्यादा शानदार रहा, क्योंकि हमें मतलब मुझे ये पता नहीं था कि जो चक्रास होते हैं उनके साउंड भी बहुत इफेक्टिव रहते हैं। बहुत तो रहते हैं। आज पता चल रहा है, तो अब मैं करूंगी सर इनको रोज प्रैक्टिस, क्योंकि और ज्यादा हमको के मतलब मुझे केवल ओम का ही पता था कि ओम से हम लोग योगा वगैरह ध्यान वगैरह करते हैं। हम्म। बट आज ये बहुत ज्यादा डिटेल में समझ में आया। तो थैंक यू सो मच सर इस वंडरफुल सेशन के लिए। इसमें क्या करिए, और अभी हर हमने एक। तो ऋषिकेश में किया था। मैंने, महावीर जी ने, हमारे एक दोस्त हैं, वो साउंड हीलिंग करते हैं, है ना। तो अभी हल्द्वानी में आपके हो तो कभी वो सेशन लेके आइए। वो भी, उसका भी अलग ही मजा है। वो जो वाइब्रेशन जाती है ना पूरी बॉडी में, तो हम ठीक बहुत ही है। मजा आता है। तो हल्द्वानी में भी आप देखिएगा तो कभी एक आधा सेशन लीजिए, देखिए बहुत अच्छा रहेगा। जी हाँ जी रुपेश जी, सर। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? थैंक यू वेरी मच सर इस शानदार सेशन के लिए। पहले मेरा एक सवाल है सर कि जैसे आपने बताया कि जो वात प्रकृति वाले हैं उन्हें ऑयल थेरेपी लेनी चाहिए। जी। तो ये क्या जिनकी पित्त प्रकृति है उनको भी वो यूज करेंगे इसको तो उनको फायदा रहेगा इससे कैसे? ये वात अरे वालों के। देखो, पित्त वालों को तो ऑयल ऑयल सेक्रेशन ज्यादा पहले ही होता है, तो उनको इतना उसकी जरूरत नहीं है ना। क्योंकि वात बेसिकली, वात क्या है? ड्राइनेस है। वात बढ़ रहा है तो ड्राइनेस को कम करने के लिए ऑयल मसाज ज्यादा होता है। अब किसी को अगर पित्त वाले को क्या होता है, ऑयल सेक्रेशन पहले ही ज्यादा होता है उसका, तो मेरे ख्याल से उसको इतना ऑयल की जरूरत नहीं है ना। ये थैंक यू सर। ऐसी कफा वाले में भी पानी बहुत ज्यादा है उसको। नहीं, ऑयल जो मसाज वैसे तो रिलैक्सेशन के लिए तो सबके लिए अच्छा है, मगर जो बॉडी एक, बॉडी पेन और सब में जो है ना, ड्राइनेस दूर करने के लिए जिन लोगों को फाइन लाइंस वगैरह हो रहे हैं, अ, वो प्रोडक्ट भी यूज करें। और ये ऑयल मसाज उनको लाभ देगा। नाभि तत्वा बहुत अच्छा लाभ देगा ये। निर्मला जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? गुड़ियाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, वो पहले का हैंड रेस्ट है सर। चलो, थक गए होंगे बहुत आप। अच्छा सेशन था सर, बहुत बढ़िया सेशन था। हैंड नीचे कर बहुत दो, कुछ थक हम गया लोगों होगा को आपका जानने हैंड। को मिला सर। आपका हाथ थक गया होगा, नीचे कर दो उसको। ठीक है सर। जी क्या सीखा? नमस्कार। क्या सीखा आपने निर्मला मैम आज? सर आज ही चक्रास के बारे में सीखा कि अलग अलग साउंड जो है हमारे हर चक्रास के होते हैं, और उसमें काफी अफेक्टेड रहते हैं ये, इनकी तरंगे जो होती हैं जी जी। साउंड की।
हम्म। तो ये बहुत अच्छा लगा सर, बहुत कुछ सीखने को मिला है इसमें हमें। बस आप प्रैक्टिस करिए सब लोग, योग प्राणायाम, योग और बिल्कुल जी। है ना, ये करिए। बिल्कुल सर। जी कुड़ियाल जी। जी सर नमस्कार। जी जी नमस्कार। भाई माइंड रिफ्रेश हो जाता था, ये सेशन तो बहुत बार ले चुके, लेकिन हर बार हमें क्या था, रिफ्रेश मिल जाता है बॉडी के अंदर। मैं तो घर में भी यही बोलते रहता हूँ सबको, यम रम लम इन सारा वाइब्रेशन, सारा गेम तो वाइब्रेशन का, सारा पूरी बॉडी के अंदर, चाहे मसल्स का, नस का, नाड़ी, किसी भी चीज का देख लो वाइब्रेशन, सारा कोई ना वाइब्रेशन का खेल है। और हम्म। जिस चीज की कंपन क्षेत्र आप बढ़िया करोगे वो सारा फिट हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, सारा सही। खेल। और मतलब माइंड ब्लोइंग सर, मजा आया जब आपका सेशन लेते हो तो पूरा मेरे को फिर दोबारा मेरी अंतरात्मा रिफ्रेश हो जाती है, सारी सुन के पूरी पता तो है, लेकिन फिर दोबारा पुनर्व हो जाए, कुछ नई चीजें अलग सीखने को मिल जाती है, थोड़ा सा और रिफ्रेश हो जाती है चीजें सर। और थोड़ी देर बाद धूल हटानी पड़ती है सर, और क्या तो इम्पोर्टेंट ये है सर, जब हम वेलनेस सेशन करने जाते हैं ना, कहीं पे भी हेल्थ सेशन करें, जी सो जी। एक सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए यार ये प्रोडक्ट बेचने आए हैं। उनको लगना चाहिए कंसल्टेंट मेरे यहाँ आया है जी ना। वो बिल्कुल, जी जी। कंसल्टेंट मेरी वेल बींग के बारे में जानता है, वो मेरे को समझता है, वो मेरे को सही राय दे रहा है ना। जी 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 जी। सो एक सेल्स पर्सन से ज्यादा एक कंसल्टेंट अगर हम लगेंगे ब्यूटी और वेलनेस के, तो वो ज्यादा अच्छा हमारे लिए रहेगा। अधिकतर तो हमने हेल्थ सेशन में ही काम किया सर आज तक ना, पूरा फील्ड के अंदर सारा ही किया। बिल्कुल बिल्कुल। वही है बस। सर, बाकी थोड़ा सा जितना भी सबको अच्छा लगता है, अगर उनको हम कहीं पर जाते हैं, हमें कोई कुछ गिफ्ट दे देता है तो वो अच्छा लगता है। ऐसे ही हम जब कोई सेशन करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लोगों से शेयर करते हैं, है जी ना, जी तो उनको लगता है यार ये प्रोडक्ट भी खाली सेल करना चाह रहे हैं, वो हमको और भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, इसका मजा अलग ही है। सर हमें तो पहले कारण ही बताने लो, कारण क्या चीज है, क्या क्या होता है, और फिर निवारण दे देना है उनको, छुट्टी, जी, प्रोडक्ट तो अपने आप बिक जाते हैं सर। सही बात। जी सर चलिए थैंक मेरी तरफ से इतना ही। ओवर टू यू महावीर जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आज के प्रीशियस सेशन के लिए। और जितने भी लोग हमारे साथ हैं इस सेशन में, और होपफुली जैसे आप सब बता ही रहे हैं, आप सभी ने इसका पूरा फायदा उठाया होगा। डी के सिंह जी कह रहे हैं वंडरफुल एंड नॉलेजेबल सेशन, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस सेशन। एंड सिद्धार्थ जी कह रहे हैं सर अगर कंटिन्यू योगा करके लोअर बैक पेन हो रहा है तो कौन सी सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं? देखिए बैक पेन में तो अल्टीमेट सप्लीमेंट जो हमारे पास है ना, वो ऑर्थोएड है, कैल्शियम D3 है, यैप ऑयल है ना, ये चीजें यूज करी है। हम्म। और मेन क्या होता है ना, सब पोस्चर ठीक रखना जरूरी है। मेन हमारे जो ज्यादातर प्रॉब्लम क्या है ना, पोस्चर हमारा सही नहीं होता। सो ऑर्थोएड पेन के लिए ऑर्थोएड, कैल्शियम D3 और यैप ऑयल, ये अच्छा रहेगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए। और जितने भी लोग हमारे साथ इस सेशन में हैं, ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। इस लिंक पे ये जो पूरा का पूरा सेशन लाइव है, तो आप यहाँ पे जाइए और इसको फॉलो जरूर कर लीजिए इस पेज को, ताकि आपको सारे के सारे जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। और सबके ज़िंदगी में हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस लेके आते हैं। कल हमारा मॉर्निंग में सेशन होगा कार्डिनल रूल्स के ऊपर, और कविता बाली जी वो सेशन करेंगी। और हमारे रोज सेशंस हो रहे हैं लगातार, और उन सेशंस में जरूर आए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करेंगे उतना आप और कामयाब और कामयाब और कामयाब हो जाएंगे। और रेसिमिस जितने भी लोगों को हम जानते हैं जो बहुत ही कामयाब हैं, बहुत ही सक्सेसफुल हैं, तो वो एक रिचुअल फॉलो करते हैं, रिचुअल ऑफ 60 मिनट इन सोलिट्यूड। यानी कि वो एक रिचुअल फॉलो करते हैं, जितने भी बड़े बड़े सीईओज हैं, बड़े बड़े कामयाब लोग हैं, एक रिचुअल 60 मिनट का सॉलिट्यूड जो है, समाधि होती है कि फोन बंद है, सब कुछ बंद है, और वो 60 मिनट केवल उससे केवल सीखने के लिए लगाते हैं। एंड जितने बड़े बड़े कामयाब लोग हैं, जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो बहुत अच्छे लीडर्स हैं। तो अपना समय जरूर लगाएं सीखने में, लगातार अपने आप को ग्रो करने में, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। तो इसी सोच के साथ मिलते हैं जल्दी ही अगले एक और सेशन के साथ। सी यू ऑल विद बिग सक्सेस। एक वीडियो हम लोग ले लेते हैं, एक स्क्रीनशॉट हम लोग ले लेते हैं उन लोगों के साथ जो इस सेशन में है हमारे साथ बने हुए, और जो वीडियो में आ सकते हैं। तो 5 4 3 2, जैसे मैं 1 करूँगा तो चलो फिर से करते हैं। 5 4 3
कुछ लोग 1 पे ही आते हैं एकदम से। तो 2 एंड 1। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।